हमारे पास आगे आ गया है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, जो कि आप सब लोग पढ़ना चाह रहे थे। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन इंतहा का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको नहीं छोड़ना क्योंकि ये पेपर्स में तो बहुत ही आता है। ठीक है, अब प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन को अगर हम देखें तो इसकी आगे आ जाती हैं हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइप्स, लेकिन इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लेस where the obstruction is in the vocal tract takes place। जब भी हम कोई वर्ड बोलते हैं उसके आगे थोड़ी सी obstruction आती है। फॉर एग्जाम्पल, when I produce ba sound, my both lips join together and make this sound ba, so there is obstruction in my lips। तो so ये क्या होगा, ये होगा प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन ba साउंड का। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में कि ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ आ रही है और किस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ये वर्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसकी आगे बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। अगर मैं आप लोगों को यहाँ से पढ़ाना शुरू करूँगी ना तो ये चलते चलते ये 2 पेजेस भर जाएंगे और आप लोगों को हासिल भी कुछ खासा नहीं होगा। इसको मैं एक क्या कह लें डायग्राम की तरह आप लोगों को दिखाती हूँ और यहाँ से आप लोगों को आई एम 100% श्योर कि बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अभी आप लोगों को अगर इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं नज़र आ रही तो यहाँ पर एक सेटिंग का बटन है साइड पर, वहाँ से क्वालिटी इंक्रीज़ कर लो। ठीक है, अब इसके आगे जो टाइप्स हैं वो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप्स हैं इसकी। 8 टाइप्स में सबसे पहले हमारे पास आती है बिलैबियल। बिलैबियल में हमारे पास कौन से साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, पा बा म व। तो ये जो साउंड है डब्ल्यू म ब ब, तो ये जो है इनको जब भी हम प्रोनाउंस करते हैं हमारे दोनों लिप्स ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करते हैं, तभी हम इन वर्ड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हम अपने दोनों लिप्स को ना हिलाएं ना जोड़ें तो ये वर्ड्स नहीं प्रोड्यूस हो सकते। बिलैबियल में कौन से वर्ड्स आते हैं जिनमें हमारे लिप्स ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करें। अब इसकी एग्जांपल अगर हम देख लें तो हमारे पास बोर्ड, बैग, पिग, मीट, मॉप, मैट। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स किस में आएंगे, बिलैबियल साउंड्स में। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास लिबियोडेंटल। लिबियोडेंटल की अगर हम बात करें तो जब हम इनको प्रोड्यूस करते हैं ना प व, तो इन दो साउंड्स को जब भी हम प्रोड्यूस करेंगे हमारे जो अपर टिथ हैं और जो लोअर लिप है ये दोनों आपस में जुड़ेंगे और हम ये दोनों साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। लैबियोडेंटल में फ व हमारा अपर टिथ और लोअर लिप। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है डेंटल। डेंटल की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास थ साउंड आता है, थ जैसे थैंक यू, धी। तो ये साउंड हम किस में प्रोड्यूस करते हैं, डेंटल में। डेंटल में द साउंड, यहाँ पे लिखा भी हुआ है द साउंड, थैंक यू। तो ये हम डेंटल में प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास आते हैं एल्वियोलर। अब एल्वियोलर से क्या ध्यान में आ रहा है, ट ड स ज। तो ये जो साउंड्स हैं ना, एल एन साउंड और एल साउंड, ये सारे साउंड हम एल्वियोलर में प्रोड्यूस करते हैं। एल्वियोलर अगर मैं आप लोगों को यहाँ से दिखाऊं, एल्वियोलर साउंड प्रोड्यूस थ्रू द फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग प्लेस्ड ऑन द एल्वियोलर रिज। अब आप लोग कह रहे होंगे ये एल्वियोलर क्या है। एल्वियोलर ये फेस का पूरा वो क्या गैलन डायग्राम है। इसमें हमारी जो ज़ुबान के ऊपर हमारा ये जो मुंह के अंदर वाला हिस्सा होता है ना, जो जिस छत होती है जो कह लो, तो उसको हम बोलते हैं एल्वियोलर रिज। तो जब उससे टच होके कोई वर्ड प्रोड्यूस होगा जैसे ड से, ये ड साउंड, ट साउंड, ज साउंड, ये उसके बगैर प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता जब तक हमारी टंग हमारे माउथ के ऊपर वाले हिस्से को टच ना करे। तो वो सारे साउंड्स किस में आएंगे, एल्वियोलर में। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रही है। इसको ज़्यादा ऐसे सर पे सवार नहीं करोगे, बहुत मुश्किल है ये, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। एक दफ़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आप लोगों की लिंग्विस्टिक की बेस बहुत अच्छी बन जाएगी। ठीक है, ट ड स ज न
ल, ये सारे साउंड किस में आए? एल्वियोलर में। यहाँ तक क्लियर है? आप लोग एक काम करो, एक कॉपी और पेंसिल ले लो और उस पर ये वाला डायग्राम्स एज अ टेस्ट बना लो। 100% श्योर हूँ कि आप लोगों को नहीं भूलेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास आता है पैलेटो एल्वियोलर। इसको हम पोस्ट एल्वियोलर भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है? इसमें हम ये वाले साउंड प्रोड्यूस करते हैं, च साउंड, ज साउंड, र साउंड। अब इनको किस तरह प्रोनाउंस किया जाता है? अगर हम पैलेटो एल्वियोलर को देखें, these are produced by placing the tongue at the very front of the palate। अब पैलेट क्या है? पैलेट हम किसको बोलते हैं? अभी दिखा देते हैं। अगर हम अपने फेस में देखें, यहाँ पर डायग्राम में नहीं है लेकिन मैं बताती हूँ। हमारे ये जो माउथ होता है ना, यहाँ पर ये हमारे दांत हैं सारे, ठीक है, और हमारे अंदर से है, यहाँ हमारे दांतों के पास से और हमारे एल्वियोलर रिज को टच करते हुए जोन से वर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं वो ये होते हैं। आप लोग खुद ही प्रोड्यूस करके एक दफ़ा देख लो, च साउंड, ज साउंड। जहाँ पर आपकी टंग टच कर रही है ना, तो वहाँ से आप लोगों ने डेफिनेशन बना लिया कि उस पार्ट पर डेफिनेशन बना लेनी है। यहाँ पर भी लिखी हुई है, मैं बता देती हूँ। These are produced by placing the tongue at the very front of the palate, which is near the alveolar ridge। alveolar ridge और दांतों के दरमियान की जो जगह है ना थोड़ी सी, उसको बोलते हैं पैलेट। तो उसको टच करके जो उनसे वर्ड्स हम प्रोड्यूस करते हैं वो क्या है? जो उनसे साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं वो होते हैं पोस्ट एल्वियोलर या पैलेटो एल्वियोलर। अब यहाँ तक तो आप लोगों को आई होप सो क्लियर हो ही जाना चाहिए। अगर नहीं भी हुआ तो क्लियर कर लो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है पैलेटल। अब पैलेटल में सिर्फ एक साउंड है, वो कौन सा? य साउंड, यस, यस, यप। तो ये साउंड किस में आता है? पैलेटल में। पैलेटल साउंड में हम लोग यस साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे यस बोल रहा होता है, यस के लिए हम जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब ये वाले साउंड प्रोड्यूस जब हम करते हैं, palatal sound is made with the front of the tongue articulating against the hard palate। hard palate कौन सा होता है? जैसे य। तो यहाँ पे हमारे जो अंदर की तित की साइड है थोड़ी सी, उसे को हार्ड पैलेट बोलते हैं, जहाँ से वो काफ़ी सख्त हो जाता है, ठीक है। तो यस साउंड वहाँ से प्रोड्यूस होता है। इसकी एग्जांपल्स जैसे यस, यस्टरडे, यॉन, ये सारे वर्ड्स वहाँ से ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, सॉरी साउंड्स। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है व्हीलर, सेकेंड लास्ट। व्हीलर को अगर हम देखें तो हमारे पास का साउंड, गा साउंड, ये किस में हम प्रोड्यूस कर रहे हैं? व्हीलर में, ठीक है। और अंग साउंड, ये जो एन है ना, इससे यानी कि एन जी, ये जो एन जी एन जी एन जी एन जी, ये साउंड, इसका सिंबल ये होता है, ठीक है। तो इसमें हम प्रोड्यूस करते हैं व्हीलर में गा साउंड, का साउंड, अंग साउंड, अंग इसका बोलते हैं अंग। तो ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं? द प्रोडक्शन ऑफ व्हीलर साउंड इज डन बाय प्लेसिंग द बैक ऑफ द टंग अगेंस्ट द व्हीलम। अब व्हीलम क्या है? व्हीलम को अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर दिया गया है कि हमारा जो यहाँ वाला हिस्सा होता है ना, यहाँ वाला, उस पर जब टच ऐसे टंग होती है तो व्हीलर साउंड प्रोड्यूस होते हैं। जैसे हम का बोलते हैं, का साउंड, का, तो यहाँ पर टंग टच होती है, तो ये कौन सा साउंड है? ये व्हीलर साउंड है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब लास्ट वाला देखते हैं। हमारे पास ग्लोटल साउंड्स हैं। ग्लोटल में एक ही है, हा साउंड, हा। ग्लोटल यानी कि जो हमारे ग्लोटिस से निकला है, ठीक है। हमारा ये वाला जो हलक से निकला है, उसको हम गले से निकला है, उसको हम ग्लोटल साउंड बोलते हैं। और इसमें हमारे पास कौन सा? हा sound। This sound is produced in the glottis, a space between the vocal cord and the larynx। तो उसको हम बोलते हैं यानी कि हलक, हलक से गुजरने वाले वर्ड्स, निकलने वाले वर्ड्स, hot, hotel, whole, happy। That's all। I hope so आप लोगों को ये जो the place of articulation refers to that area, जो भी है, आप लोगों को ये सारा अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो,
कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। लेकिन अभी